नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जो फिक्स अकेडमी पर। तो दोस्तों, अभी अभी एक न्यूज जो है काफ़ी वायरल हो रहा है। आप सभी देख रहे होंगे कि जो शिक्षकों के लिए एक सिरदर्द बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि शिक्षक पहले से कार्यरत हैं देश में। तो देश भर के सभी शिक्षकों के लिए लगभग एक तरह से ये बैड न्यूज कहिए, उनको सिरदर्द देने वाला ये न्यूज है। उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अगर आप सीटेट नहीं किए हैं तो आपको सीटेट करना होगा। यानी कि शिक्षक बनने के लिए या शिक्षक के कार्य करने के लिए या शिक्षक के पद पर पदस्थापित स्थापित रहने के लिए आपको सीटेट करना आवश्यक हो गया है। इस तरह का न्यूज आया है। सबसे तो पहले मैं ये आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा कि ये जो न्यूज है ये तो अभी तक ऑफिशियल पे नहीं आया है कि आप ऑफिशियल इसको पुष्टि कर सके कि 100% ये न्यूज सही है। ये न्यूज हो सकता है गलत भी हो, क्योंकि हम तो ऑफिशियल को मान करके चलेंगे। जब तक कोई हाई कोर्ट का इस तरह से नोटिस कॉपी जो है वो नहीं मिल जाता है, जजमेंट की कॉपी नहीं मिल जाती है, तब तक आप इसकी पुष्टि नहीं कर पाएंगे कि वो सही है कि गलत है। तो इसको 50-50 पे मान के चलिए कि ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है और इसमें क्या मुख्य बातें हैं, इसको मैं आपको बहुत ही कम समय में बताने का प्रयास करूंगा, इसका निचोड़ बताने का प्रयास करूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए 100% सही न्यूज और सटीक न्यूज में लाने का प्रयास करता हूं और आपको बताने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, एक तरह से देखा जाए ये टीचर के लिए तो खराब ही बोला जाएगा, क्योंकि मान के चलिए कि जो बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं उसमें अब वो सीटेट की परीक्षा कैसे उत्तीर्ण कर पाएंगे। उनके लिए ये मुश्किल का दौर होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप उनको समय दे दीजिए कि 1 साल आप स्कूल नहीं आइए और जा करके पढ़ाई कीजिए, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। अब आप जा करके जो बिहार पुलिस हो गए, यूपी पुलिस हो गए या जो भी एमपी पुलिस हो गए, अब उनके लिए जो पहले पात्रता आपने रखी थी, अब आप बोलिएगा कि आप जो 35-40 की उम्र में हैं, आप 6 मिनट के अंदर में 1600 मीटर का दौड़ करके दिखाइए। अब थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए। खैर कोई बात नहीं है, जो सरकार की नीतियाँ होती है वो सोच समझ करके बनाई जाती है। और ये जो नीति है, आपको बता दूं कि 2010 में अधिसूचना इसका जारी किया गया था। आप सभी को बता देता हूं कि 2010 में इसकी अधिसूचना जारी किया गया था और 2015 में इसको संशोधन के साथ में लागू किया गया था। देखिए, इसको लागू भी किया गया था, 2015 की ही बातें हैं, इसको संशोधन करके लागू किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिर भी उसके बाद में पूरे देश भर में बिना सीटेट के क्या हुआ कि शिक्षक भरे पड़े हैं। शिक्षक भरे पड़े, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण यह है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना जो है टेट का एग्जाम ले लेती है। अपना टेट का एग्जाम लेती है, उनके पास राइट सुरक्षित है, तो वो टेट का एग्जाम ले लेती है। टेट का एग्जाम लेने के बाद में बोलती है कि चलिए मेरे तो स्टेट का वो जो है टेट कर लिया है, तो कोई बात नहीं, वो शिक्षक बन सकता है। लेकिन आपको जो सी टेट का ये जो मामला आ गया है, तो सी टेट देखिएगा तो लगभग लगभग आपको 5 लाख शिक्षक पर इसका असर पड़ सकता है। यानी कि देश भर में लगभग 5 लाख शिक्षक हैं जिन पे इसका असर पड़ सकता है। एक तरह से देखा जाए तो ये सही भी है और एक तरह से गलत भी है। दोनों पहलू को देखा जाए तो कि आप पहले ही करने से पहले उनको सारी योग्यता जो है आप कर लीजिए, आप क्लियर करने के बाद ही कराइए। जैसे बिहार गवर्नमेंट करा रही है, आपका सीटेट करा लेती है, सीटेट के बाद में आपको बीपीएससी से गुजरना पड़ता है, बीपीएससी कराती है, उसके बाद आपको एक शिक्षक बना रही है। अब बना रही है, पीछे तो जो हुआ है आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। खैर पीछे की बातें मैं नहीं करूंगा। तो देखिए, इसमें क्या है कि 5 लाख शिक्षकों पे असर पड़ सकता है। ये आपका दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है। दिल्ली हाई कोर्ट का ये आदेश है कि जो है सीटेट की परीक्षा जो है सीटेट का पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। यानी आप कोई भी स्कूल में बिना सीटेट किए नहीं पढ़ा सकेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहेगा। क्योंकि देखिए, सीटेट आप जब करते हैं तो सीटेट में आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती है। आपका सीडीपी है, आपका बहुत सारा चीज है जो कि आप पढ़िएगा तो आपको बच्चों के प्रति जो मनोवैज्ञानिक तरीका होता है, उनको समझने का जो आइडिया होता है, मनोवैज्ञानिक तरीके से आप उनको समझ पाते हैं। और जब तक आप में समझ विकसित नहीं होती है तो क्या है कि आप अच्छे से बिहेव नहीं कर पाएंगे, अच्छे से उनको समझ नहीं पाएंगे। आप जब इस तरह से इसको पूरे डिटेल्स में सीटेट को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जो बच्चे होते हैं उनमें कौन कौन से कब बदलाव आते हैं, कितने उम्र में उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो किस उम्र में कौन कौन सी चीजें सीख सकते हैं, ये सब आप सीटेट के बदौलत समझ सकते हैं। तो इस वजह से आप जब तक उनकी जो मनोविज्ञान है, उनकी जो मनोभाव है, उसको मनोदशा को नहीं समझिएगा, तब तक क्या है
कि आप अच्छा शिक्षक बन ही नहीं सकते हैं। आपके पास नॉलेज हो, नॉलेज मैटर करता है लेकिन उतना नहीं करता। और उसके साथ साथ नॉलेज के साथ साथ आपको उनको समझने की जो है और बताने की जो है वो क्षमता भी चाहिए और आप में कौशल भी उस तरह की चाहिए। अब देखिए, ये आपका जो है कि चीफ जस्टिस जो है देवेंद्र कुमार और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडला, ये जो है इन्होंने एनसीटीयू को जो है एनसीटीयू को उन्होंने दिया है कि आप 4 सप्ताह में इसके लिए योजना बनाएं। कि इसके लिए आप सख्त से सख्त आदेश दिया गया है कि आप 4 सप्ताह के अंदर में इसके लिए योजना बनाएं और योजना को बना करके आप देश भर में इसको लागू करने का प्रयास करें, ताकि जो है ये इस जो प्रक्रिया है ये जो लागू कर दिया जाए देश में, ताकि अब जो शिक्षक बने या जो शिक्षक बने हैं तो सीटेट को जरूर पास करें, क्योंकि जब तक वो सीटेट नहीं पास कर पाएंगे वो शिक्षक बनने के लायक ही नहीं है। अब देखिए, एक और बात आ गई कि अगली सुनवाई जो है 14 मई 2025 को होगी। यानी कि इस मामले में जो अगली सुनवाई होगी उसको 14 मई 2025 को फिर आगे डेट दे दिया गया है, 14 मई 2025 को होगी। परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना शिक्षकों की नौकरी बरकरार नहीं रह सकेगी। अब देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो शिक्षक पहले से हैं और जिन्होंने सीटेट नहीं किया है वो शिक्षक हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी बैड न्यूज है कि अगर वो परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं तो उनकी जो नौकरी है वो बरकरार नहीं रहने वाली है, उन पे खतरा मंडरा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है, जब तक कि जजमेंट की कॉपी नहीं आ जाती है, तब तक तो इसको मान लीजिए कि नेगेटिव ही मान करके चलना है। लेकिन इस तरह के वायरल हो रहे हैं न्यूज, चारों तरफ में फैल रहे हैं, तो हो सकता है कि सही भी हो, क्योंकि पेपर का ये न्यूज का है, मैंने इसको बोर्ड पर लिख करके बताने का प्रयास किया है। तो ये पेपर का कटिंग था और इसको निचोड़ जो है मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ। तो अगर इस तरह की बातें होती भी है तो अच्छी भी है, और एक लिहाज से देखी जाए तो ये थोड़ी सी संशोधन की इसमें आवश्यकता भी है। खैर, कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, सरकार जो है अपने हिसाब से अच्छा ही करेगी। तो जब तक नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं आ जाता है तब तक इंतजार करना है, और इस तरह की बातें अगर आती है तो आगे जो है जो होगा आदेश उसको सब लोग पालन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।